हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोग जो मैं आप लोगों को सीरीज़ करा रही हूँ वो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं उड़ान मैगज़ीन से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नज़रिए से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो हैं मैगज़ीन से पूछे गए हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स में अगर उस चैप्टर को पढ़ते हो तो वो बहुत लंबा होता है। उसी के ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस मैगज़ीन में दिए गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये करा रही हूँ। क्योंकि एशियन हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है यूपीएससी में कि 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के इसी में से आते हैं और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और ये बहुत अच्छी मैगज़ीन है। हम एशियंट हिस्ट्री को फिनिश करने के बाद ही मेडिएवल हिस्ट्री को करेंगे, इस तरीके से फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। धीरे धीरे पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हम फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने 2026 में एग्ज़ाम देना है तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग पहले अपना बेसिक क्लियर करें। सबसे पहले तो है आप लोगों को सिलेबस समझना। जिन बच्चों को सिलेबस समझ में आ जाएगा तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, अपनी प्रिपरेशन करने में। अगर आप सिलेबस समझ जाते हैं और उसके बाद आप एनसीईआरटी क्लियर करते हैं, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं एनसीईआरटी में। जिन बच्चों को भी कंप्लीट्स नोट्स की पीडीएफ चाहिए 6 to 12 एनी सब्जेक्ट, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बात करूंगी, बताऊंगी आप लोगों को कि वो आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ज़्यादा प्राइस नहीं है उसका, क्योंकि आप और भी चीज़ें जो हैं लेते हैं, बेफालतू की चीज़ें ले लेते हैं कि नहीं ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब आपको समझ में आता है कि हमने बहुत से रिसोर्सेज जो थे वो फालतू में ख़रीद लिए और उनको पढ़ लिया। उनमें हमने मनी तो वेस्ट की और साथ में अपना समय भी वेस्ट किया। तो इसीलिए अगर आप सही रिसोर्सेज लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं ये हमने सही चीज़ें फॉलो की हैं। तो इसी के संग हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कल हमने वैदिक काल किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो भी पूरे देखें। आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो टॉपिक पूरे करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको पूरा एक्सप्लेन करके करेंगे। जिन बच्चों ने भी ये वीडियो नहीं देखी हैं, ऐतिहासिक प्रारंभिक इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, आप लोग प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। तो आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जानेंगे। बौद्ध परिषदें, बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मुद्राएं, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म का विभाजन, जैन दर्शन, जैन संगीति, जैन साहित्य और जैन धर्म के संरक्षक। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के संग बने रहें, पूरा देखें, तभी आप लोगों को सब चीज़ें यहाँ पता चलेंगी। तो आज हमारा 4th चैप्टर है यहाँ पर उड़ान मैगज़ीन से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्तर वैदिक युग के दौरान उभरे 2 प्रमुख गैर रूढ़िवादी संप्रदाय थे। उनके उद्भव के निम्नलिखित कारण थे, उनको जानेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज। आप प्लीज़ इनको अंडरलाइन करके चलिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। लोगों में संदेह की भावना बढ़ रही थी, जो प्रत्येक रीति रिवाज और रूढ़िवादिता
पर प्रश्न उठा रही थी। ब्राह्मण कर्मकांड के प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रिय विरोध बढ़ रहा था। यज्ञों में मवेशियों की वृहद स्तर पर बलि देने की वैदिक प्रथा से नई कृषि अर्थव्यवस्था की प्रगति में बाधा आ रही थी। नई कृषि प्रणाली में मवेशियों के उपयोग की आवश्यकता थी। ठीक है, आप नोट करेंगे इनको, क्योंकि कभी आपसे अगर मेन से पूछा जाए तो वहाँ पे आप ये जो पॉइंट है वहाँ पर लिख सकते हैं मेंस में। नोट है, इन धर्मों को वैश्य समुदाय से समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इनमें अहिंसा पर बल दिया गया, जिससे युद्धों की संभावना कम हुई और व्यापार तथा वाणिज्य में आसानी हुई। धर्मसूत्रों ने ब्याज पर धन उधार देने की निंदा की। इस बात को इन धर्मों ने अस्वीकार कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने वैश्यों की स्थिति में सुधार के पक्ष में मौजूदा वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, इनका परिचय। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु यानी कि नेपाल के पास लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वह महावीर के समकालीन थे। अशोक ने अपनी यात्रा को चिन्हित करने के लिए लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। यहाँ पे इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे, जिन्होंने शाक्य गणराज्य का नेतृत्व किया था, और उनकी मां महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। महामाया ने स्वप्न में देखा कि एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। उनका पालन पोषण उनकी पालक मां महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, जो उनकी मौसी थी। ठीक है, जो उनके संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भिक्षुणी थी। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण करते हुए उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और एक धार्मिक भिक्षुक। इन दृश्यों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उन्हें विश्व में उपस्थित व्यापक पीड़ा का एहसास हुआ। बुद्ध का निर्वाण मार्ग यहाँ जानते हैं। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध शाश्वत सत्य की खोज में अपने प्रिय घोड़े कंथक, यहाँ पे आप घोड़े का नाम याद रखेंगे, और सारथी चन्ना के साथ, ठीक है, एक रथ पर सवार होकर नगर से निकल गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। आप इस पूरे सेंटेंस को आप अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। वे 7 वर्षों तक भटकते रहे। उसके बाद वे निरंजना नदी, फल्गु नदी के तट पर स्थित उरुवेला यानी कि आधुनिक बोध गया पहुंचे। इसके उपरांत सिद्धार्थ ने अलार, कलाम और उद्दाका रामापुत्र का मार्गदर्शन मांगा, परंतु वह उनके मार्ग से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे उनकी दशा मृत्यु के समान हो गई। उन्हें 35 वर्ष की आयु में एक पीपल के पेड़ यानी कि बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है, उसके नीचे निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध कहा गया। ये सेंटेंस भी आप अंडरलाइन करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से, और ये पीसीएस में भी आया है, स्टेट में भी पूछा जाता है, जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो इसलिए आपको ये पॉइंट जो है अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है निर्वाण उपरांत बुद्ध का जीवन, यानी कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद उनका जीवन कैसा रहा उसको जानेंगे।
उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में वर्णित किया गया है। इस सेंटेंस को भी आप अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नोट है यहाँ पे, सारनाथ में पाया गया मौर्य स्तंभ शीर्ष जो सिंह स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग के बारे में बताया है, यानी कि उनके बारे में बात की है, और अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए संघ की स्थापना की। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र, महामोगलान, महाकाकायन और आनंद थे। यहाँ पे आप चारों शिष्यों के नाम याद रखेंगे। बुद्ध के अनुयायियों में साधारण व्यक्तियों के साथ साथ राज परिवार के व्यक्तियों की भी संख्या अधिक थी। अशोक ने अपनी राज्य नीति में बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया था। यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इसे परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नोट है यहाँ पे, बौद्ध परंपरा के अनुसार उनके अनुयायियों के लिए उनके अंतिम शब्द जो थे उनको नोट करेंगे आप लोग। कभी मेन से पूछा जाए तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने लिए दीपक बने क्योंकि आप सभी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। ठीक है, ये उनके अंतिम शब्द थे। यहाँ पे आपको घटना दी गई है और दूसरी तरफ आपको प्रतीकात्मक रूप यानी कि हीनयान का बताया गया है, और तीसरी तरफ आपको महायान यानी कि उनका भौतिक रूप बताया गया है। ठीक है, जन अगर हीनयान मानते हैं तो वो कमल या सांड उनका प्रतीकात्मक चिन्ह मानते हैं, और महायान जो मानते हैं वो मानते हैं माया का सपना। त्याग हीनयान घोड़ा मानते हैं, घोड़े के रूप में। ठीक है, और महायान आपका घोड़े के साथ बुद्ध यानी कि भिक्षु वेश में। ज्ञान प्राप्ति पीपल का पेड़ हीनयान में कहा गया है, और जो महायान है वो भूमि स्पर्श मुद्रा। प्रथम उपदेश हीनयान के अनुसार पहिया या चक्र जिसमें 8 तीलियां 8 पथ दिखाती हैं, और महायान के अनुसार धर्म चक्र प्रवर्तन। मृत्यु यहाँ पे हीनयान के अनुसार है स्तूप यानी कि पवित्र अवशेष। ठीक है, और महायान के अनुसार महापरिनिर्वाण मुद्रा एक तरफ लेटे हुए और सिर हथेली पर टिका हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध का दर्शन संसार क्षणभंगुर या अनित्य यानी कि अनिका है। यह निष्प्राण यानी कि अनंतता भी है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख मानव अस्तित्व में अंतर्निहित है। इस प्रकार कठोर तपस्या और आत्मभोग के बीच संयम का मार्ग अपनाकर मनुष्य इन सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठ सकता है। अन्य मान्यताएं जो है उनको भी जानते हैं। आपको सारी ये याद रखना है, इनको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये मेंस में आपको क्वेश्चन में आता है, आपको वहाँ लिखना होगा। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही नकारा। उन्होंने सांसारिक मुद्दों को संबोधित किया और वे आत्मा यानी कि आत्मान ठीक है तथा ब्रह्मा के बारे में तर्क वितर्क से चिंतित नहीं हुआ करते थे। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाया, वर्ण व्यवस्था की निंदा की और समानता की स्थापना की। नेक्स्ट है बुद्ध के 4 आर्य सत्य, इनको जानते हैं। दुख, जन्म, आयु, मृत्यु, वियोग, अधूरी इच्छाएं। दुख का कारण क्या है? सुख, शक्ति और लंबे जीवन की इच्छाओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, दुख निरोध यानी कि निर्वाण का सत्य, दुख से मुक्ति प्राप्त करना, दुख की समाप्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग जिसे महान
अष्टांगिक मार्ग या माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे हम अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। आपको ये याद करने हैं अच्छे से। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, जहाँ पिछले कर्म किसी के वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति निर्वाण की ओर ले जाती है, जिसे मध्यम मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आचार संहिता। सामान्य व्यक्ति एक तरफ दिए गए हैं और दूसरी तरफ भिक्षु, जिन चीज़ों से दूर रहना चाहिए उनके बारे में जानेंगे। दूसरों की संपत्ति का लालच करना, ये यहाँ पे हम सामान्य व्यक्ति का देखेंगे, ठीक है। हिंसा करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, झूठ बोलना, भ्रष्ट आचरण में लिप्त होना, ये सामान्य व्यक्ति के बारे में है। यहाँ पे भिक्षुओं के बारे में जानते हैं। भिक्षुओं के भोजन, पोशाक और यौन आचरण पर प्रतिबंध, सोना चांदी स्वीकार करने या खरीदने बेचने पर रोक, आदिम साम्यवाद के एक रूप में मिलता जुलता, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म में 3 मुख्य तत्व हैं, त्रिरत्न जिसको कहा जाता है, बुद्ध, संघ और धम्म, ये जो है त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का प्रसार मगध, कौशल, कौशाम्बी और विभिन्न गणराज्यों ने ब्राह्मण भेदभाव के कारण बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, जो ब्राह्मणवाद के विपरीत इसके कथित उदारवाद और लोकतंत्र से प्रेरित था। सम्राट अशोक ने इसके वैश्विक प्रसार को विशेषकर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में बढ़ावा दिया। ये नोट करेंगे आप अच्छे से, अंडरलाइन करेंगे आप इस पॉइंट को। नेक्स्ट है संघ या धार्मिक आदेश। जाति और लैंगिक भेदभाव की परवाह किए बिना यह धर्म सभी के लिए खुला था। प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हुए, परंतु बाद में आनंद की सहायता से इसमें महिलाओं को भी शामिल होने की अनुमति मिली। भिक्षुओं को निष्ठापूर्वक संघ के नियमों का पालन करना चाहिए। देनदारों और दासों को अपने स्वामी यानी कि वरिष्ठों की अनुमति के बिना संघ का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे आप इन पॉइंट को नोट करेंगे। अगर आपको मेंस में पूछा जाए तो वहाँ पे आप आंसर राइटिंग करते समय ये पॉइंट वहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्तियाँ संभवतः बुद्ध की थी। आप इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक होंगी, ठीक है। उन्होंने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया है, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। इसने तर्कवाद को बढ़ावा दिया, जिसने अंधविश्वास के बजाय आलोचनात्मक सोच और तर्क को बढ़ावा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, बौद्ध ग्रंथों में कूटागारशाला शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नुकीली छत वाली झोपड़ी या उपवन, जहां यात्रा करने वाले भिक्षुक ठहरते थे। यह बौद्धिक बहस और चर्चा का भी स्थान था, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है बौद्ध परिषदें। आपको यहाँ वर्ष दिया गया है, एक तरफ आपको स्थान बताए गए हैं, यहाँ पे राजाओं के नाम बताए गए हैं, अध्यक्ष कौन थे वो बताए गए हैं, और यहाँ पे उनका आयोजन के बारे में बताया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगति आपकी 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद हुई थी, ठीक है, पहली बौद्ध संगति। इसका स्थान था राजगृह में सत्तापानी गुफा, और राजा थे अजात शत्रु, और इसके अध्यक्ष रहे हैं महाकश्यप।
याद रखेंगे आप। आयोजन है, उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया, आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के 1 शताब्दी बाद हुई थी दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है। और इसका स्थान था वैशाली, राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सबा कामी। कभी कभी आपसे अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। और इसका आयोजन है बौद्ध संप्रदाय स्थविरवादीन यानी कि बुद्धों की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले और महासांघिक यानी कि महान समुदाय के सदस्य में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति आपकी 250 ईसा पूर्व हुई थी और इसका स्थान था पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट टाइम में अभी पटना है। और राजा है अशोक, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और इसका आयोजन रहा है अंतिम खंड, जिसे कथा वत्थु कहा जाता है, अभिधम पिटक में जोड़ा गया। भारत यानी कि श्रीलंका से बाहर प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजा गया। पहली बार बौद्ध धर्म का भारत से बाहर विस्तार हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा में हुई। इसमें स्थान है कुंडलवन यानी कि श्रीनगर, और इसमें राजा है कनिष्क और अध्यक्ष है वसुमित्र यानी कि सर्वास्तिवाद संप्रदाय के भिक्षु। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष। और आयोजन है पिटक पर टीकाएं लिखी गई। सर्वास्तिवादीन सिद्धांतों का संकलन महाविभाष में किया गया है। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन हो गया, ठीक है। याद रखेंगे आप, ये चतुर्थ बौद्ध संगति के समय हो गया था, यानी कि 2 भागों में हो गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। याद रखेंगे आप। बुद्ध ने सदैव मौखिक रूप से ही शिक्षा प्रदान की और बुद्ध के किसी भी उपदेश को उनके जीवन काल के दौरान लिखा नहीं गया था। इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि इस तरीके के ही सेंटेंस जो है वो यूपीएससी उठाती है स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन बनाने के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध संप्रदाय स्थिरवीरवाद या थेरवाद, ठीक है। पाली में थेरवाद का अर्थ है वृद्धों का मार्ग, जो भी हमने पहले पढ़ा है वहाँ पर। इसे बौद्ध धर्म का एक रूढ़िवादी रूप माना जाता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य कलेशों की समाप्ति और निर्वाण प्राप्त करना है। थेरवाद विभज्यवदा यानी कि विश्लेषण की शिक्षा का पालन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि अंधविश्वास के बजाय किसी व्यक्ति के अनुभव, आलोचनात्मक जांच और तर्क से आनी चाहिए। यह शाखा म्यांमार, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित है। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को अंडरलाइन करिएगा, एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है ये। थेरवाद पाठ विशुद्धि मग यानी कि शुद्धिकरण का मार्ग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया था। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। यहाँ पे नोट है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थविरवाद के भीतर एक उपखंड उभरा, जब सर्वास्तिवाद यानी कि यथार्थवादी बहुलवाद की विचारधारा विभज्यवाद यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा से अलग हो गया। ये आपका यूपीएससी 2017 यानी कि 2017 में भी पूछा गया है। स्थविरवाद की अन्य प्रमुख शाखाएं समातिया और वत्सी पुत्रीय, ये दोनों ही अपने सिद्धांत प्रुद्रुल यानी कि व्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूछा गया आपसे 2017 में यूपीएससी में, डेट मेंशन की गई है यहाँ पर, तो आपको ये नोट करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है महासांघिक। बौद्ध समुदाय में पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान हुआ, जब आकार्यवादीन यानी कि पारंपरिक शिक्षा के अनुयायी स्थविरवादीन यानी कि विरुद्धों की शिक्षा के अनुयायी से अलग
हो गए। बुद्ध और अरहत यानी कि संत की प्रकृति पर महासांघिकों के विचारों ने बौद्ध धर्म के महायान रूप के विकास का पूर्वाभास दिया। नेक्स्ट है, अगली 7 शताब्दियों में महासांघिकों के अन्य उपविभागों में लोकोत्तरवादी, एक व्यवहारिक और कोकुट्टिका शामिल थे। ये आपका 2020 यानी कि 2020 में आपका पूछा गया है यूपीएससी में, तो आप नोट करेंगे इस सेंटेंस को भी। नेक्स्ट है हीनयान बौद्ध धर्म। यह श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म का एक रूढ़िवादी रूप है। इसके अनुयायियों का लक्ष्य अरहत बनना है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो आत्मनिर्वाण प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म नहीं लेते। महायान संप्रदाय ने इसे आत्म केंद्रित बताकर इसकी आलोचना की है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं आप, ये पूरी मैगजीन ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक नहीं है, ठीक है, तो ये पूरी ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पूरी लर्न करनी है, अच्छे से समझनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसमें क्रमिक निर्वाण पर जोर दिया गया है, जहाँ व्यक्ति उदाहरण, सलाह, आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से दूसरों की मदद करते हैं और व्यक्तिगत रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं। हीनयानों ने बुद्ध को देवता के रूप में अस्वीकार करते हुए उन्हें एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा। किन्होंने? हीनयान वालों ने, ठीक है। वे मूर्ति पूजा के अलावा प्रतीक पूजा की ओर अग्रसर हुए। नोट है यहाँ पर, सम्राट अशोक ने मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तमिल देश का दौरा करने वाले ह्वेन सांग, ठीक है, ह्वेन सांग ने अपने यात्रा वृतांत में कांचीपुरम में अशोक द्वारा निर्मित कई बौद्ध स्तूपों का लेख भी किया है। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से सेंटेंस के नीचे आपको डेट मेंशन करके बताई गई है। जिनको यकीन नहीं है तो आप PYQ देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इस ईयर का पेपर खोलिए, आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं और कर्म के नियम से ऊपर करुणा के नियम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बुद्ध की एक देवता के रूप में मान्यता से मूर्ति पूजा का चलन शुरू हुआ। यह आपसे 2019 में पूछा गया है। बोधिसत्व की अवधारणा उभरी। ऐसे मनुष्य को दयालु प्राणियों के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के स्थान पर संसार में दूसरों की मदद करने के लिए योग्यता अर्जित की। इस लक्ष्य को पूरा करने वालों को सम्यक सबुद्ध कहा जाता था। यह आपसे 2017 में पूछा गया है यूपीएससी में, तो आप इसको प्लीज नोट करिएगा। इसका मुख्य केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि पाल संरक्षण में था। कांचीपुरम के प्रख्यात बौद्ध विद्वान दिन्नागा और धर्मपाल ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया। इसका विस्तार चीन और जापान तक हुआ। आप अंडरलाइन करेंगे पॉइंट को। यहाँ पे आपको एक तरफ बोधिसत्व बताए गए हैं और उनकी गुण और भूमिकाएं बताई गई हैं। अवलोकितेश्वर और गुण है इसके, इन्हें भगवान जो करुणा में से देखते हैं। पद्मपाणि यानी कि संस्कृत, लोकेश्वर थेरवाद बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। बुद्ध की करुणा प्रकट होती है, ये इसकी भूमिका है। मंजूश्री बोधिसत्व है, इसकी गुण और भूमिकाएं हैं। पुरुष बोधिसत्व परम सत्य पर वार्ताकार, इसे वेंशु यानी कि चीन और जम्पेलियांग यानी कि तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। एक हाथ में एक ज्वलंत तलवार लिए हुए हैं यानी कि झूठ को नष्ट करने के लिए, तथा दूसरों में पुस्तक है, ठीक है, दूसरे हाथ में जो है वो पुस्तक है। तारा यहाँ पे गुण है इसका। महायान में महिला बोधिसत्व, व्रजयान में महिला बुद्ध। इन्हें जैटसन डोल्मा यानी कि तिब्बती बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। करुणा और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। क्षितिगर्भ, इसका अर्थ है पृथ्वी का गर्भ अर्थात बच्चों का संरक्षक।
मैत्रेय, इन्हें अजिता बोधिसत्व, भविष्य के बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ये महायान और गैर महायान दोनों परंपराओं द्वारा स्वीकृत है। यह आपसे यूपीएससी 2018 में पूछा गया है, यहाँ पे डेट दी गई है, तो आप प्लीज चेक कर सकते हैं अगर किसी को यकीन नहीं होता है। समंतभद्र, ध्यान से संबंध। अमिताभ, महान उद्धारकर्ता बुद्ध। वज्रपाणी, बुद्ध की शक्ति प्रकट होती है। आकाशागर, सागरभा, अंतरिक्ष के तत्वों से संबंध। वसुधारा, धन समृद्धि और प्रचुरता से संबंध। स्कंद, विहारों और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षक। नेक्स्ट है महायान शाखा। यहाँ पे आप लोगों को एक तरफ बताया गया माध्यमिक यानी कि शून्यवाद अर्थात सब कुछ शून्य है, और दूसरी तरफ का योगचार यानी कि योगाभ्यास बताया गया है। विचारक नागार्जुन, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। पहले हम माध्यमिक के बारे में जानेंगे। मूल सिद्धांत, यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, अर्थात ना तो शून्यवाद यानी कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, और ना ही यथार्थवाद यानी कि सब कुछ स्वयं अस्तित्व में है और स्थायी है। ठीक है, इनका मानना है कि संसार और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है। इसके मूल पाठ को मूल माध्यमिका कारिका कहा जाता है। सर्वास्तिवाद यानी कि विचारधारा, डॉक्ट्रिन दैट ऑल इज रियल, और योगाकारा यानी कि मस्तिष्क स्कूल की माध्यमिक स्थिति। इनके अनुसार दुनिया और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है। शून्यवाद तिब्बती बौद्ध धर्म और विचारधारा का केंद्र बिंदु है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। अब है नेक्स्ट योगचार, इनके बारे में योगाभ्यास के बारे में जानते हैं। इसे असंग और उनके भाई वसुबंधु द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसे विज्ञानवाद यानी कि चेतना का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यह चेतना और ज्ञान आदर्शवाद पर केंद्रित है। एकमात्र वास्तविकता यानी कि सूचनेस तथाता है, जिसे धर्म धातु भी कहा जाता है। इसके मूल पाठ को सूत्रालंकार कहा जाता है। वसुबंधु सर्वास्तिवाद से महायान में परिवर्तित ने सर्वास्तिवाद और सौत्रांतिका के दृष्टिकोण से अभिधम पर टिप्पणी लिखी। ये आपसे यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, आपको यहाँ पे नोट करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है वज्रयान। एक महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है और इसे मंत्रयान भी कहा जाता है। यह 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया। यह बंगाल, बिहार, नेपाल के क्षेत्रों में प्रचलित था और अंततः 11वीं शताब्दी ईस्वी में तिब्बत तक फैल गया। इसका मुख्य केंद्र बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इस परंपरा में भिक्षुओं ने स्वयं को मुख्य धारा से दूर कर लिया और पाली यानी कि लोगों की भाषा जो थी उससे संस्कृत यानी कि एक बौद्धिक भाषा में परिवर्तित हो गए। इस शाखा ने अनुष्ठान, जप और तांत्रिक तकनीकों को शामिल करते हुए तंत्रवाद पर जोर दिया। इसमें एक मजबूत महिला तत्व शामिल है और इसका उदाहरण 10वीं शताब्दी की बिहार की बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है। इसको नोट करेंगे आप। देवताओं की पूजा जैसे तारा का उद्देश्य बाह्य संसार की बेहतर समझ के लिए आंतरिक गुणों को विकसित करना है। ठीक है, नोट करेंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय और उप संप्रदाय। यहाँ पे आपको प्रमुख संप्रदाय दिए गए हैं और एक तरफ आपको उप संप्रदाय बताए गए हैं। हीनयान सर्वास्तिवाद यानी कि वैभाषिक, स्वतांत्रिक, स्थिरवादीन या थेरवाद समिति। ठीक है, महायान में है माध्यमिक यानी कि शून्यवाद, योगाचार यानी कि विज्ञानवाद, और वज्रयान। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। कभी आपसे अगर मेरे से बौद्ध साहित्य के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, तो उसको प्लीज नोट करिएगा। बौद्ध ग्रंथों को आम लोगों की भाषा यानी कि पाली में संकलित किया गया, जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। पाली सिद्धांतों को त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरी कहा जाता है। विनय पिटक
यह मठ के नियमों और नैतिक अनुशासनों पर केंद्रित है। सुत्त पिटक बुद्ध के प्रवचनों और शिक्षाओं पर आधारित है। इसे 5 निकायों दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक में विभाजित किया गया है। इनमें थेर गाथा और थेरी गाथा बुजुर्ग भिक्षुओं और भिक्षुणियों के भजन और जातक कथाएं यानी कि बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्मों के कर्म जैसी लोकप्रिय रचनाएं शामिल है। तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन की व्याख्या करता है। आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है अन्य बौद्ध साहित्य में, यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं, लेखक बताए गए हैं, तो आपको अच्छे से इनको नोट करना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट पीसीएस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बुक का नाम दे दिया जाता है तो लेखक पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी लेखक का नाम दिया होता है, उनको बुक के नाम दिए होते हैं 4 ऑप्शन के रूप में। आपसे पूछा जा सकता है कि इस लेखक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे नोट है, विशुद्धिमग, सुमंगलवासिनी और अठकथ येन की रचना बुद्ध घोष ने की थी। आप यहाँ पे याद रखेंगे नाम को। सिलोनिज क्रॉनिकल्स, दीपावमसा यानी कि द्वीप इतिहास, महावंश ग्रेट क्रॉनिकल और कुला वंशा लेसर क्रॉनिकल में बौद्ध धर्म के क्षत्रिय इतिहास शामिल है। मिलिंद पन्हो, इसमें राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच बातचीत शामिल है। नेटी पाकराना, यह एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद और बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुद्दक निकाय में शामिल किया जाता है। यह आपसे यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, आप इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवदान साहित्य 100 बौद्ध कथाओं का संस्कृत में संकलन है। महायान ग्रंथ, ललित विस्तार, सद्धर्म पुंडारिका, वज्र छेदिका, सुखावती व्यूह, कंदर्थ व्यूह, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, ये आपको याद रखने हैं यहाँ पे नाम। ललित विस्तार गौतम बुद्ध की जीवनी है जो संस्कृत और स्थायी भाषा के संयोजन में लिखी गई है। समनफला सूत्र, यह दीघ निकाय का दूसरा सूत्र है और बुद्ध तथा अजात शत्रु के बीच संवाद से संबंधित है। यहाँ पे है बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मुद्राएं। ध्यान मुद्रा, यह मुद्रा ध्यान, एकाग्रता और आंतरिक शांति का प्रतीक है। अंजलि मुद्रा, यह सम्मान, अभिवादन और कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। मृतक मुद्रा, इस मुद्रा को शिक्षण मुद्रा या चर्चा का संकेत के रूप में भी जाना जाता है और यह ज्ञान के प्रसारण और बुद्ध की शिक्षाओं के संचार का प्रतिनिधित्व करती है। वरद मुद्रा, उदारता, करुणा और इच्छा पूर्ति का पूरा करने का प्रतिनिधित्व करती है। अभय मुद्रा, निर्भयता, सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा, यह मुद्रा बुद्ध के ज्ञानोदय के क्षण को दर्शाती है। उत्तर बोधि धर्म मुद्रा, यह मुद्रा ज्ञान और करुणा के मिलन, पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन तथा स्वयं के सभी पहलुओं के एकीकरण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है। धर्म चक्र मुद्रा, संस्कृत में धर्म चक्र का अर्थ है धर्म का चक्र। यह मुद्रा धर्म की शिक्षा के चक्र को गति देने का प्रतिनिधित्व करती है। कर्ण मुद्रा, सुरक्षा और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में बुद्ध या बोधिसत्व के चित्रण का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि तर्जनी उंगली ज्ञान की ऊर्जा और बाधाओं पर नियंत्रण पाने की क्षमता या प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नियंत्रण पाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान मुद्रा व्यक्तिगत और सार्वभौमिक चेतना की एकता और अभ्यासकर्ता एवं बुद्ध की शिक्षाओं के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। तर्जनी मुद्रा, यह मुद्रा बुरी ताकतों के खिलाफ चेतावनी या सुरक्षा के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे आपको ये मुद्राएं भी जाननी है, अच्छे से याद करना है।
नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध दर्शन, सॉरी यहाँ पे है बौद्ध दर्शन, इसके बारे में जानते हैं। 4 प्रमुख बौद्ध दर्शन हैं जो बौद्ध सिद्धांत के 4 सिद्धांत हैं। वैभाषिक ये मानते हैं कि सापेक्ष सत्य वह है जिसे भागों में तोड़ा जा सकता है, जबकि अंतिम सत्य अविभाज्य है। ठीक है। स्वतंत्रिक व्यक्तियों को निस्वार्थता को स्वीकार करें, लेकिन घटनाओं की निस्वार्थता को नहीं। योगाचार स्वयं और घटना दोनों की निस्वार्थता को स्वीकार करें, लेकिन मन के वास्तविक अस्तित्व में विश्वास करें। माध्यमिक यह दावा करता है कि चीजें वास्तविक और पर्याप्त प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे अंतर्निहित वास्तविक अस्तित्व के बिना है। आपको याद रखना है यहाँ पर सारे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा। जो बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। मगध साम्राज्य में है बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। इंडो ग्रीक में है मिनांडर प्रथम यानी कि मिलिंद। कुषाण साम्राज्य में है कनिष्क। सातवाहन साम्राज्य में है बौद्ध वास्तुकला का समर्थन, जिसमें अमरावती और कार्ले स्तूप शामिल हैं। गुप्त में है कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त। पुष्यभूति साम्राज्य में है हर्ष, बौद्ध परिषदों का आयोजन, मठों का निर्माण और महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना। पाल साम्राज्य में है भारत में बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक, विक्रमशिला जैसे मठों का निर्माण। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के पतन के कारण, इसको जानेंगे यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के पतन के जो कारण है यहाँ पे आपको 5 बताए गए हैं। भक्ति आंदोलन के पूरे चरण में बौद्ध धर्म में गिरावट आई, जिसमें हिंदू पहलुओं को शामिल किया गया। कुछ वंशों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। पाली के स्थान पर संस्कृत को अपनाना, मठों में भ्रष्ट आचरण बुद्ध की शिक्षाओं से विचलन जैसा था। हर्षवर्धन के बाद बौद्ध धर्म ने अपना शाही संरक्षण खो दिया। तुर्कों ने अपने धन के लिए मठों पर आक्रमण किया। ठीक है। हीनयान और महायान संप्रदाय के अंतर को देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपको हीनयान दिया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ आपको महायान। हीनयान पारंपरिक, महायान उदारवादी। अंतरंग अहर्त का विचार, बोधिसत्व का विचार। अंतिम उद्देश्य निर्वाण और इसमें है अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति। मुक्ति के लिए कठिन मार्ग प्रदान किया, मुक्ति के लिए सरल मार्ग प्रदान किया। सामान्यता पाली भाषा का प्रयोग, यहाँ पे सामान्यता संस्कृत भाषा का प्रयोग बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, और ये जो महायान है ये बुद्ध के जीवन की घटनाओं को भौतिक रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छे से नोट करने हैं। आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपासक बौद्ध धर्म के सामान्य अनुयायी हैं जो भिक्षु नहीं है। यहाँ पे ये 2020 में पूछा गया आपसे। परिवाजरक का शाब्दिक अर्थ है त्यागी और भ्रमणशील पुरुष, जैसे बौद्ध भिक्षु। यह भी आपसे 2020 में पूछा गया है। श्रमण जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविक सहित कुछ तपस्वी परंपराओं में एक गतिशील रहने वाले भिक्षु हैं। यह आपसे 2020 में पूछा गया है। बौद्ध धर्म में पारमिता यानी कि पूर्णता उन महान गुणों से जुड़ी है जो बुद्ध जैसे प्रबुद्ध प्राणियों में पाए जाते हैं। 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से नोट करिएगा इनको। चैत्य यह पूजा का स्थान था। विहार यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। स्तूप बुद्ध के जो है अवशेष हैं, जैसे उनके शारीरिक अवशेष या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं यहाँ दफनाई गई थी। बुद्ध से जुड़े राज्य कौशल मगध, वैशाली, राजगीर आदि हैं। ये 2015 में पूछा गया है आपसे। उपोषित पूर्णिमा और अमावस्या पर आयोजित होने वाला समारोह। उपसंपदा घर गृहस्थी छोड़कर यानी कि बौद्ध, ठीक है, भिक्षु बनना। बौद्ध धर्म भिक्षु के रूप में दीक्षा ग्रहण करना। प्रव्रज्या इस संसार का तात्पर्य था कि बालक ने अपने माता पिता परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में विद्यार्जन
के लिए प्रवेश किया, विद्यार्जन यानी कि विद्या अर्जन के लिए। ठीक है, इसमें सिर मुंडवाकर गेरुआ वस्त्र धारण किया जाता है। गजलक्ष्मी या माया बुद्ध की माँ। ठीक है, कमल और हाथियों से घिरी महिलाएं सांची स्तूप में एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैन धर्म। यहाँ पे हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। जैन धर्म या जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन भिक्षुओं को निर्ग्रंथ यानी कि बंधन से मुक्त भी कहा जाता है। ऋषभनाथ इस संप्रदाय के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और उन्हें इसका सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर बौद्ध ग्रंथों में निगंथा नटपुत या नाथपुत के रूप में संदर्भित है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में उत्तर बिहार के वैशाली यानी कि बसरह के समान के पास कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कबीले के प्रमुख थे। उनकी मां त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थी। वे मगध, अंग और विदेह के शाही परिवार से जुड़े थे। महावीर 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन छोड़कर सन्यासी बन गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने वस्त्र त्याग दिए। ठीक है, 12 वर्षों तक वे लगातार घूमते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात गौशाला से हुई और मतभेदों के कारण अलग होने से पहले उन्होंने उनके साथ 6 वर्ष बिताए। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे इनकी जीवनी है एक तरीके से। ये भ्रमण के 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु में वर्धमान को आत्मज्ञान या कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान बुद्धि प्राप्त हुई। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की। फिर वह तीर्थकर बन गए और जिना या महावीर यानी कि महान विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए जाने लगे। ठीक है, महावीर ने 30 वर्षों तक कौशल, मगध, मिथिला और चंपा जैसे क्षेत्रों की यात्रा करके जैन धर्म का प्रचार किया। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी और जो बुद्ध जी की हुई थी वो कुशीनगर। ठीक है, याद रखेंगे आप। जैन धर्म के सिद्धांत हैं। जैन धर्म मुख्य 3 सिद्धांतों का पालन करता है। उन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, जैसे वहां पे हमने त्रिरत्न पढ़े थे ना, वैसे ही। सम्यक आस्था यानी कि सम्यक दर्शन, यह महावीर के भिक्षुओं और ज्ञान में विश्वास को संदर्भित करता है। सम्यक ज्ञान, यह इस सिद्धांत की स्वीकृति है कि कोई ईश्वर नहीं है और दुनिया बिना किसी निर्माता के अस्तित्व में है। इसके अलावा सभी वस्तुओं में एक आत्मा होती है। थर्ड है सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। यह 5 महान व्रतों के पालन को संदर्भित करता है। कौन से हैं वो 5 महाव्रत? किसी को मारना या घायल नहीं करना यानी कि अहिंसा, चोरी ना करना, असत्य, झूठ नहीं बोलना यानी कि सत्य, संपत्ति ना रखना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर ने जैन धर्म में 5वें व्रत की शुरुआत की। अन्य 4 पूर्व तीर्थकरों से विरासत में मिले थे। ठीक है, जो 5वां था ये महावीर जी ने किया था। ठीक है, तीर्थकर हैं और उनके प्रतीक हैं जो फेमस है, इसमें इंपॉर्टेंट है। उन तीर्थकरों के नाम बताए गए हैं और उनके प्रतीक बताए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों का ऋषभदेव है। उनको आदिनाथ प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक है सांड। नेमिनाथ 22वें हैं, इनका प्रतीक है शंख। पार्श्वनाथ 23वें हैं, इनका है सांप। और महावीर 24वें तीर्थकर हैं और इनका प्रतीक है शेर। यजुर्वेद में 3 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है जो ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमी है। ठीक है, याद रखेंगे आप। जैन धर्म के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मेंस में पूछा जाता है तो आपको वहाँ लिखना होगा। तो अगर आप ये सारे याद रखेंगे तो आप वहाँ पर अगर 6 याद आप करके जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लिखते समय स्पीड में लिखना होता है ना आंसर, तो आप वहाँ पे कम से कम 4 पॉइंट तो लिखेंगे। ठीक है,
गृहस्थों से भिक्षुओं की तुलना में इन गुणों के अभ्यास के आसान रूप, जिसे अणुव्रत यानी कि छोटे व्रत कहा जाता है, उनका पालन करने की अपेक्षा की गई थी। महावीर ने वैदिक अधिकार को अस्वीकार किया था। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। जैन धर्म के अनुसार संसार का कोई आरंभ या अंत नहीं है, यह एक शाश्वत नियम के अनुसार प्रगति और गिरावट की श्रृंखला से गुजरता है। जैन शिक्षाओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से आकार लेता है। स्वयं को कर्म के चक्र से मुक्त करने के लिए कठोर तप और उपासना की आवश्यकता होती है। इसे संसार का त्याग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मठवासी होना अस्तित्व मुक्ति के लिए एक आवश्यक शर्त है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। आगम जैन दर्शन के पवित्र ग्रंथ हैं। आगम जो है वो जैन दर्शन के पवित्र ग्रंथ है। जैन धर्म एक समतावादी धर्म है जो जन्म के आधार पर असमानता को अस्वीकार करता है। इसने सख्त वर्ण व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों को अस्वीकार किया। इसका मानना है कि अपने कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बनता है। महिलाओं को मठवासी व्यवस्था में अनुमति दी गई थी, लेकिन वे सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। इसकी जगह वे अच्छे कर्मों के माध्यम से योग्यता अर्जित कर सकती थी और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषों के रूप में पुनर्जन्म ले सकती थी। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने के लिए है, इसको नोट करेंगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है, मेंस और प्री दोनों के हिसाब से। नेक्स्ट है जैन धर्म का विभाजन। वहाँ पे बौद्ध धर्म का देखा था ना हमने, महायान और हीनयान में, तो यहाँ पे हम इसका देखेंगे। यहाँ इसमें भी 2 पार्ट हुए थे, एक श्वेतांबर और दिगंबर, उनको जानते हैं। यहाँ पर महावीर की मृत्यु के लगभग 500 वर्ष बाद लगभग 69 या 82 ईस्वी में जैन धर्म में विभाजन हो गया। मगध भयंकर अकाल से प्रभावित था और भद्रबाहु के अधीन कुछ जैन भिक्षु अपना कठोर अनुशासन बनाए रखने के लिए दक्षिण चले गए। वे बिना वस्त्र के रहते थे और दिगंबर के रूप में जाने जाते थे। दिगंबरों के प्रमुख उप संप्रदाय बिसापंथ, तेरापंथ और तरण पंथ यानी कि समयार पंथ है, इनको आप याद रखेंगे। छोटे उप संप्रदाय गुमान पंथ और तोता पंथ है। अन्य भिक्षु जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं रुक गए, कुछ तो दक्षिण की तरफ चले गए, ठीक है, और जो कुछ थे वो यहीं रुक गए थे और उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया, यानी कि उनको फिर सफ़ेद वस्त्रधारी या श्वेतांबर के नाम से जाना जाता था। श्वेतांबरों के उप संप्रदाय मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, थेरापंथ हैं। आपको इसकी यहाँ पे याद रखना है, इसको नोट करना है, ये आपसे 2018 में पूछा गया है। इस विभाजन ने मगध में जैन धर्म को कमजोर कर दिया, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में इनके अनुयायी पाए गए। ठीक है, याद रखेंगे आप। जैसे हमने वहां पे दोनों में कंपैरिजन पढ़ा था ना, हीनयान और महायान में, यहाँ पे भी वैसे ही दिया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय और उप संप्रदाय। श्वेतांबर में है मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी, जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं वहीं यहाँ पे दी गए। दिगंबर में भी मूल संघ, बीसापंथ, तेरापंथ, तारापंथ या सैम्या पंथ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है जैन दर्शन। जैन धर्म आत्मा यानी कि जीव और पदार्थ यानी कि अजीव के बीच अंतर करते हुए द्वैतवाद का समर्थन कर देता है। जीव और अजीव के एक साथ आने से कर्म बनता है, जिससे जन्म और पुनर्जन्म का एक अंतहीन चक्र शुरू होता है। स्वयं को कर्म से मुक्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या और आत्म पीड़ा का अभ्यास करना पड़ता है। यद्यपि जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है, लेकिन यह एक परम सार्वभौमिक आत्मा की धारणा को अस्वीकार करता है। नोट करेंगे आप इस पॉइंट को। यहाँ पे नोट है, आत्माएं न केवल पशुओं और पौधों के जीवन की उनसे संबंधित है, बल्कि चट्टानों,
बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा जीवित नहीं माना जाता है उनमें भी होता है। ये आपसे 2023 में पूछा गया है। जैन धर्म ज्ञान और निर्णय की सापेक्षता के सिद्धांत का प्रचार करता है। जैन धर्म समस्त ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित करता है, मध्यस्थ और तत्काल। ठीक है, याद रखेंगे आप। तत्कालिक ज्ञान को अवधि, मनपर्य और केवला में विभाजित किया गया है। मध्यस्थ ज्ञान को मति और श्रुत में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे आप इस तरीके से बना के वहाँ पर लिख सकते हैं। अवधि ज्ञान सीमित, मन पर्याय दूसरों के विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान, केवला पूर्ण ज्ञान, मति संवेदी समझ, अश्रुत अधिकारों से प्राप्त ज्ञान। स्यादवाद का दर्शन, इसको जानते हैं। ज्ञान आंशिक होता है और हमेशा किसी विशेष दृष्टिकोण और वस्तुओं के विशेष पहलुओं से संबंधित होता है। अनेकांतवाद का दर्शन, अंतिम सत्य और वास्तविकता जटिल है और उनके कई पहलू हैं। यहाँ पे जैन संगीति के बारे में जानेंगे, जैसे हमने वहाँ पे बौद्ध समिति के बारे में जाना था ना, ऐसे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवार्थी श्रमण ने की थी। इसमें 12 उपांग यानी कि छोटे खंड जोड़े गए। ठीक है, इसमें 2 संगीतियां हैं, उनको नोट करना है आपने। नेक्स्ट है जैन साहित्य। जैनियों की प्रारंभिक महत्वपूर्ण रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई थी। उन्होंने संस्कृत को त्याग दिया और अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्राकृत को अपनाया। उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए अर्धमागधी को अपनाया, यानी कि आम लोगों की भाषा। प्राकृत को अपनाने से शोरसेनी जैसी क्षेत्रीय भाषाएं प्रभावित हुई, जिससे मराठी का जन्म हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी कि सिद्धांत। इसमें 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र शामिल है। नोट करना है आपने, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन में, अगर मेंस में आ गया वहाँ पे, अगर आपको याद रहता है तो वहाँ पे आप ये पूरे 12 अंग लिख सकते हैं, तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, प्रत्येक अंग में उपांग होता है जो ब्रह्मांड का विवरण, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विज्ञान, समय विभाजन, मरणोपरांत जीवन का विवरण आदि प्रदान करता है। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के पूरक हैं। 6 सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का संकलन है और मूल सूत्र में जैन धर्म के उपदेश, वन में जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम के नियम आदि शामिल है। ये आपको पूरा अच्छे से नोट करना है। यहाँ पे आप लोगों को पुस्तक बताई गई हैं, लेखक हैं, पुस्तक दी गई हैं और लेखक बताए गए हैं, तो आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के संरक्षक, जैसे हमने बौद्ध धर्म के संरक्षक पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे मगध साम्राज्य से हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। खारवेल कलिंग के जो साम्राज्य था उसमें है भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख जैन धर्म के समर्थन का विवरण प्रदान करता है। कदम राजवंश में है राजा ककुसथ वर्मन, राष्ट्रकूट वंश में है अमोघ वर्ष नृपतुंग, गंग वंश में है राजा शिवमारा प्रथम, राजा बुटुगा द्वितीय, चालुक्य में है सोलंकी राजवंश में है कुमार पाल। ठीक है, यहाँ पे भारत में जैन धर्म का पतन के कारण जो है उनको जानते हैं। शाही संरक्षण का भाव, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच आंतरिक विभाजन, यानी कि उनके आंतरिक ही विभाजन हो रहे थे। ठीक है, सीमित मिशनरी प्रयास, जैन समुदाय के भीतर गुटबाजी, जैन धर्म से जुड़ी कठोर
प्रथाएं। जैन धर्म से जुड़े मुख्य तथ्य हैं, उनको जानते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सलेखना या संथारा मृत्यु तक चलने वाला एक अनुष्ठान जिसे जैन तपस्वी के रूप में अपने जीवन की समाप्ति मानते हैं। गंग शासक राचामल्ला चतुर्थ राजमल्ला के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री चामुंडेराय ने 981 ईस्वी में बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर की एक विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। यह श्रवणबेलागोला यानी कि कर्नाटक में स्थित है। बाहुबली को प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। महामस्तक अभिषेक कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलागोला में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में जैन धर्म के अभिलेखीय साक्ष्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। बसदी यानी कि जैन मठ प्रतिष्ठान का प्रसार हुआ। उन्हें समर्थक के लिए शाही भूमि अनुदान प्राप्त हुआ। जैन धर्म में अहिंसा के सख्त पालन के कारण जानबूझकर या अनजाने में हत्या पर रोक के कारण कृषि सहित अन्य व्यवसायों में संलग्नता सीमित हो गई। इसलिए उन्होंने व्यापार और साहूकारी जैसे व्यवसाय को अपनाया। परिणाम स्वरूप वे शहरीकरण से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है जैन मंदिर। रणकपुर मंदिर राजस्थान, माउंट तुंगी मंदिर जो है वो महाराष्ट्र, शिखरजी झारखंड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। सित्तनवासल चित्रकला ये जैन समवशरण के विषय का प्रतिनिधित्व करती है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में, उदयगिरी गुफाएं ओडिशा और सित्तनवासल गुफाएं आपका तमिलनाडु में भी जैन को जो है प्रभाव को दर्शाती हैं, जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। यहाँ पे है जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप वहाँ पर आंसर राइटिंग करते समय लिखिएगा जरूर। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास था लेकिन उसे जिन से नीचे रखा गया। यहाँ पे ये जैन धर्म के बारे में। और बौद्ध धर्म में है ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकारा ना नकारा। जैन धर्म में है आत्मा के अस्तित्व और उसके पुनर्जन्म में विश्वास। और बौद्ध धर्म में है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया यानी कि अनात्मवाद। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की और बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए चरम मार्ग यानी कि कठोर तप का सिद्धांत बताया गया है और बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए मध्य मार्ग का सिद्धांत बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो टॉपिक था पूरा डिटेलिंग से यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है। मैगजीन से लेकर बहुत डिटेल में बताया है आप लोगों को, और अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे पूरे पॉइंट बताए गए हैं कि कौन सा कहाँ पर आपको एग्जाम में कौन से ईयर में पूछा गया है। तो ये भी यहाँ पे आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझा दिया गया है। तो आई होप कि आपसे मेरी को आशा रहेगी कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। जो भी बच्चे इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इनकी नोट्स की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ज़्यादा प्राइस नहीं है, बेस्ट ऑफ़र है ये, क्योंकि जिन बच्चों ने अगर 2026 में एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं भी NCERT में और फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी है। अगर ये नोट्स मैंने पूरे रेडी करे हुए हैं अपने आप, मेरे पर्सनल नोट्स हैं और मैंने सारे कंप्यूटर टाइप ही नोट्स रेडी करे हैं ताकि आप लोगों को राइटिंग समझ में ना कोई दिक्कत होगा। किसी को मेरी हैंड राइटिंग के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, टाइप किए हुए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी पूरी PDF मिल जाएगी कंप्लीट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी भी बुक्स के नोट्स चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स के चाहिए, वो भी आपको सारा मटेरियल जो है मिल जाएगा। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे मंथली फ़ीस भी इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा मंथली फ़ीस आप वहाँ दे रहे हो तो आपको पूरा नहीं मिल जाता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा पाते हैं तब तक। कम से कम आपको वहाँ पर 1 ईयर, ठीक है, इतना समय लगता है। तो सोचिए आप कितनी फ़ीस वहाँ जमा कर जाएंगे। कल हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा मगध साम्राज्य टॉपिक रहेगा, ठीक है, इसको करेंगे कल बहुत अच्छे से। ये मैगज़ीन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल मिलते हैं मगध साम्राज्य के संग। और सीरियस एस्पिरेंट से मेरी कोई यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फुल वीडियो देखें, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट कौन से ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।